पूछता है कि कोशिका का क्या पूछ लेगा, कोशिका का पावर हाउस, क्या पूछेगा, कोशिका का पावर हाउस कौन सा है, तो आप किसे बता दोगे, माइक्रोकांडिया को। किसको बताओगे, माइक्रोकांडिया। ठीक है, लिख लो यहाँ पे पॉइंट डालो, पहले डालो। माइट्रो होता है ना, माइट्रोकांड्रिया, माइट्रोकांड्रिया, माइट्रोकांड्रिया क्या होगा आपका पहला, माइट्रोकांड्रिया है ना। और ये किस में पाई जाती है, किस में पाया था माइट्रोकांड्रिया, सेल में। किस में होता है, सेल में। कुछ चीज़ समझ लो फिर नोट करना। पावर हाउस कोशिका का माइट्रोकांड्रिया, पावर हाउस। श्वसन चक्र, श्वसन की जो क्रिया होती है वो कहाँ होती है, माइट्रोकांड्रिया में। कहाँ होगी, माइट्रोकांड्रिया में। श्वसन जानते हो, सांस जो आप लेते हो, तो वो भी आपकी कहाँ होगी, माइट्रोकांड्रिया में होगी। बात सुना रही है। एटीपी का निर्माण, एटीपी का निर्माण माइट्रोकांड्रिया में। ठीक है, चलो पकड़ो जल्दी, लिखो पहले खोजकर्ता लिखो। माइट्रोकांड्रिया के खोजकर्ता कौन थे, कौन थे, लिख लो कौन थे, अल्टमान, गलत बता रहे हो। हाँ, खोजकर्ता अगर होते हैं तो वो कौन थे, कोलिकर, ये खोजकर्ता थे। अरे लिख रहे हैं, वर्ण लिखो, वर्ण। एक्सप्लेन किसने किया था, विस्तार किसने किया था माइक्रोकांड्रिया के बारे में, बताया कितने था। ठीक है, तो लिखो आल्टमैन ने। आपका भी आएगा, खुश हो जाएंगे, समझ के लिखो, हर बार चिंत ना, नहीं ना ना, कोली कराते हैं, सही है। लेकिन उन्हें सबने अपना अपना किया था, खोजा किसी और ने, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो एक्सप्लेन किसने किया। ये आपको ऐसे लिखवा दें कि आपको अलग अलग पूछे तो बता दो। अब मान लो ऑप्शन में कोली कर नहीं तो आल्टमैन लगा दो, फिर भाई है तो इन्हीं करके, ये परिवार को तो नहीं गए हैं, दोनों आ जाएंगे तो कैसे जाए, कोली कर लगाओ, खोज करता। देखो वर्णन किसने किया था, आल्टमैन ने किया था। किसने किया था, आल्टमैन ने। और पूछेगा कि नामकरण, बोलो नामकरण। अब आप ऐसे करो, आप तो घूम जाओगे ऐसे, तो नामकरण करे पूछेगा तो बताएंगे आप कौन, बेंडा। किसने खोजा था, सॉरी नामकरण किसने किया था, बेंडा। तो ध्यान रखना, खोजकर्ता कोलिकर ने ये बता दिया था कि हमारी कोशिका में कोई एक ऐसी चीज़ रहती है जिसमें क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है और क्या होता है, श्वसन होता है। क्या होता है, उस श्वसन चक्र को क्या बोलते हैं हम लोग, कृष्ण चक्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कृष्ण चक्र। बताया था हमने, समझ में आ रही बात। तो ध्यान रख, किसने नामकरण किया, बेंडा ने। ध्यान आ गया, बताइए। माइक्रोकांड्रिया के खोजकर्ता, ठीक है। वर्णन किसने किया, नामकरण बेंडा। ठीक, लिखो कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस, या कह सकते हैं कोशिका का ऊर्जा गृह। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, भाई कुछ भी पूछ ले आप, यहाँ से एक ही नंबर उठा लेता है। तो कोशिका का ऊर्जा गृह किसको बताया जाएगा, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन जब आएगा माइक्रोकांड्रिया में, क्या आएगा, ऑक्सीजन। बताओ गौरव, कोई दिक्कत आ रही क्या, नहीं, पूछ लेना, कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक, तो देखिए जब भी माइक्रोकांड्रिया में क्या आता है आपका, जब आप सांस लेते हो ऑक्सीजन आता है, तो ऑक्सीजन, ग्लूकोज, प्रोटीन, ये सब पूछता है कि कहाँ ब्रेक होते हैं, तो सब कहाँ होंगे, माइक्रोकांड्रिया में। आपके अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं, हमारी जो सेल है वो काफ़ी, मतलब हमारी बॉडी जो है काफ़ी सेलों से मिलकर बनी है। लगभग कितने सेलों से, लगभग कितनों सेलों से मिलकर बनी है, 10 की पावर 14। बिल्कुल सही बात, 10 की पावर 14। तो अगर आपसे पूछ ले तो आप कहोगे 10 की पावर 14 जो कोशिका सेल हैं उनसे बनी है, तो यानी 10 की पावर 14 काफ़ी लगभग हो गया, काफ़ी हो गया, है ना। तो अब जितनी कोशिकाएं हमारे यहाँ, जितनी कोशिकाएं हैं, उस हर एक कोशिका में पाया जाएगा कौन, माइक्रोकांड्रिया। हर एक कोशिका में क्या पाया जाएगा, माइक्रोकांड्रिया। हर एक कोशिका में पाया जाएगा लाइसोसोम, हर एक कोशिका में पाया जाएगा गोल्जी का है, हर एक में पाया जाएगा तारक। समझ में आ रही बात, ये सब में पाए जाते हैं, इनकी सिंड्रोसोम बोलते हैं जैसे, समझ में आ रही। तो ध्यान रखना, हर एक कोशिका, हम तो एक सेल की बात कर रहे हैं, सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, एक सेल की बात कर रहे हैं। तो बेटा समझ में आ गया, कोशिका का ऊर्जा गृह कौन है, कोशिका का ऊर्जा गृह माइक्रोकांड्रिया। ठीक है, देखो इसमें विभाजन पाया जाता है, इनकी विभाजन हो सकता है, इसका सेल विभाजन, विभाजन होता है इसमें। क्या होता है, विभाजन होता है। श्वसन क्रिया में भाग लेता है ये, श्वसन क्रिया में क्या लेगा, भाग लेगा। पूछेगा कि निम्न में से श्वसन क्रिया में कौन भाग लेता है, तो आप क्या बताएंगे, श्वसन क्रिया में क्या जाता है, ऑक्सीजन। श्वसन क्रिया में क्या जाता है, ऑक्सीजन। क्या वापस आता है, CO2। क्या वापस आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। श्वसन क्रिया लिख ली। इसके बाद लिखिए
माइक्रोकांडिया में डीएनए पाया जाता है, यस या नो? पाया जाता है। तो लिखो, ये पूछा गया क्वेश्चन है, डीएनए एक माइक्रोकांडिया में और कहीं पाया जाता है डीएनए? बोलो, माइक्रोकांडिया में डीएनए पाया जाता है, माइक्रोकांडिया में डीएनए पाया जाता है। ध्यान रखना, कोई ऐसी होती है जहां पर नहीं पाया जाता डीएनए किसी और में? ऐसा कोई है? ऐसा कोई है? बोलो नहीं भाई, डीएनए तो सब में पाया जाएगा ना। ठीक। और अगर कोशिका में पूछे डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो आपको केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? केंद्रक में, है ना। अगर पूछेगा कि कहाँ है, इसका सोर्स कहाँ है, डीएनए बनता कहाँ से है, डीएनए आता कहाँ से है, तो कहाँ से बताओगे आप? कहाँ से? केंद्रक से। कोई डाउट है? तो गुस्से में बच्चा बैठा तो लगता है कोई डाउट हो, क्या बकवास कर रहे हैं जी, अरे ये भी होता है। तो बताते चला करो। लगा जब फेस पे मुस्कुराहट रहती तो लगता है कि बच्चे को बड़ा समझ में आ रहा है, और थोड़ा लग रहा है सीरियस हो जाता है, अरे भाई साहब कुछ गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, तो मुस्कुराते रहा करो, समझ में आए तो होता ही मुस्कुराओ। समझ में आ रही चीज़? ठीक है, ज़्यादा नहीं मुस्कुरा देना है। तो डीएनए पाया जाएगा किस में बेटा, जल्दी बताओ? केंद्रक में। अभी हम बताएंगे भी इसके बारे में, केंद्रक पढ़ाएंगे तब। अगली बात करते हैं। इतनी चीज़ समझ में आ गई? और कुछ होगा इसमें, बताइए जल्दी। एटीपी का निर्माण, एटीपी का निर्माण इसी में होता है। एटीपी का जब निर्माण होगा जब कृष्ण चक्र चलेगा। क्या चलेगा? कृष्ण चक्र। समझ में आ गया? उसमें जो ग्लूकोज होता है वो किस में टूट जाता है? पाइलोरिक अम्ल में। एटीपी ऊर्जा का स्रोत है हमारा। मतलब फुल फॉर्म पूछ रहे हो क्या? जो हमारे बॉडी में ऊर्जा आती है वो एटीपी की फॉर्म में ही बनती है। किस में बनेगी? हाँ, शायद नहीं, यही है। हमारे ऊर्जा की जो एनर्जी रहती है ना संचित, जैसे आपका बिल आता है मीटर, मतलब जैसे लाइट है ये ना, तो लाइट का यूनिट क्या है? एम्पियर। क्या है? एम्पियर। ऐसे हमारी बॉडी के अंदर जो ऊर्जा है उसका मात्रक क्या है? एटीपी। क्या है? एडीपी। समझ में आ रही? क्लियर हो गया ना? तो इसको ध्यान रखना, ऊर्जा का रूप में लेता है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ गई सभी को? अगर पूछा जाएगा ऐसा कौन सा प्राणी, जीव या कोई वस्तु होता है, स्थान होता है जहाँ पर डीएनए नहीं पाया जाता है, जिनमें डीएनए नहीं पाया जाता है, तो लिख लो नीले हरे शैवालों में। नीले हरे शैवालों में क्या होता है? डीएनए नहीं, सॉरी, माइक्रोकांडिया नहीं पाया जाता है। नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवालों में माइक्रोकांडिया नहीं पाया जाता है। नीले हरे शैवालों में क्या नहीं पाया जाता है? माइक्रोकांडिया नहीं पाया जाता है। लिख लिया? रफ कर दे? बस हो गया माइक्रोकांडिया के बाद। नेक्स्ट डालिए राइबोसोम। अगला डालो राइबो